सभी को नमस्कार। हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। आज पद्य क्रमांक 47 पढ़ेंगे। इस पद्य में महाकवि ने जो नृप नीति है उस नृप नीति की तुलना वारांगना स्त्री से की है कि जैसे वारांगना स्त्री होती है ठीक वैसे ही राजनीति भी वैसी होती है, नृप नीति भी वैसी ही होती है। जो वारांगना स्त्री है वह समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार अपना रूप बदलती रहती है, अपना व्यवहार बदलती रहती है। कभी झूठ बोलती है, कभी सच बोलती है, कभी बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा दयालु हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा कठोर वचन बोलती है, कभी प्रिय वचन बोलती है, कभी बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है तो कभी बहुत ज्यादा पैसे लेने वाली हो जाती है। ठीक वैसे ही उन्होंने राजनीति को भी इसी प्रकार से बताया है। तो इस पद्य के माध्यम से पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। देखो, लिखा है कि वारांगनेव, संधि विच्छेद कर लेंगे, वारांगना इव, गुण संधि हो रखी है यहां पर। वारांगना इव, जो वेश्या स्त्री है उसके समान है क्या? नृप नीतिर अनेक रूपहा, जो नृप नीति है, राजाओं की जो नीतियां हैं वह वारांगना इव, जो वेश्या स्त्री है उसके समान है। और कैसी है? अनेक रूपा, वारांगना स्त्री के समान अनेक रूप वाली है। तो जो नृप नीति है, राजाओं की नीतियां हैं, उन्हें वारांगना जो वेश्या स्त्री है उसके समान उसकी तुलना की है। अब जो नृप नीतियां हैं तो उसका अर्थ हम राजनीति भी ले सकते हैं। तो राजनीति की तुलना उन्होंने किसके समान की है? जो वारांगना स्त्री है उसके समान की है। तो देखो, वारांगना स्त्री कैसे होती है? वारांगना स्त्री सत्यानृतः चह परुषः प्रियवादिनी चह सत्यः, ऐन्द्रितः सत्या, कभी सत्य बोलती है। जो वारांगना स्त्री है वह अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी सही बोलती है, सत्य बोलती है, या ऐन्द्रिता चह, कभी झूठ बोले, कभी सच बोले, कभी झूठ बोले। जो वारांगना स्त्री है वो कभी सत्य बोलती है, कभी झूठ बोलती है। सत्यान्द्रिता चह, कभी सत्य बोले, कभी झूठ बोले। और परुषा प्रियवादिनी च, प्रियवादिनी च, कभी बहुत प्रिय वाक्य बोलती है, बहुत मीठे वाक्य बोलती है। परुषा, कभी बहुत कठोर वाक्य बोलती है। जो वारांगना स्त्री होती है ना, वो कभी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी झूठ बोले, कभी सत्य बोले, कभी प्रिय वाक्य बोले, कभी बहुत ज्यादा कठोर वाक्य बोले। और हिंस्रा दयालु रपीचह, और हिंस्रा, बहुत ज्यादा हिंसा भी करती है। वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हिंसा करती है। दयालु रपी, और वह दयालु अपी यानी दयावान भी है, दया भी करती है। च अर्थपरा वदान्यः, अर्थपरा, वह स्वार्थ सिद्धि के लिए, अर्थपरा, धन की बहुत ज्यादा लोलुप होती है, धन का लोभ करती है। वदान्यः, और कभी कभी धन का बहुत ज्यादा दान भी करती है। नित्य व्ययः, नित्य व्यय करने वाली है, पैसों का, धन का बहुत ज्यादा रोज ही खर्च करने वाली है। प्रचुर नित्य धनागमाचः, और धनागमाच, और क्या करती है? धन का आगम, रोज ही धन को चाहती है, धन का आगमन होता है। प्रचुर नित्य है, लगातार अत्यधिक मात्रा में बहुत ज्यादा धन का आगमन भी होता है, धन भी आता है, धन को भी चाहती है। ऐसी कौन है? वारांगना, ऐसी वारांगना है, वारांगना स्त्री है, वेश्या स्त्री है। इव नृप नीतिर अनेक रूपः, इसी प्रकार से जो नृप नीति है वो भी अनेक रूपों वाली है। जैसे वारांगना स्त्री अनेक रूपों वाली है इस प्रकार की, ठीक वैसे ही जो नृप नीति है वो भी अनेक रूपों वाली है। पुनः एक बार इसका अर्थ देखेंगे कि जो वारांगना स्त्री है वो कभी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी सत्य बोलती है, कभी सत्य बोले, कभी झूठ, कभी बहुत ज्यादा कठोर, कभी बहुत प्रिय वाक्य बोलने वाली, कभी बहुत ज्यादा हिंसा करने वाली, कभी बहुत ज्यादा दयावान, कभी बहुत ज्यादा स्वार्थ में धन की लोलुप, तो कभी धन का दान देने वाली है। नित्य व्ययः प्रचुर, प्रचुर मात्रा में रोज खर्च करती है, व्यय करती है। और नित्य धनागमाचः, और बहुत ज्यादा धन का आगमन भी चाहती है, आगमन भी होता है। वरांगना इव, जो वरांगना स्त्री है इसके समान ही नृप नीतिर अनेक रूपः, जो नृप नीति है वो अनेक रूपों वाली है। तो इस पद्य का हिंदी भावार्थ बहुत ही आसान है।
तो एग्जाम की दृष्टि से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो नृप नीति है, राजनीति है, उसकी तुलना किससे की है? तो वारांगना से इसकी तुलना की है। यह भी पूछा जा सकता है कि जो वारांगना है, वेश्या स्त्री है, उसके समान किससे बताया है? तो आपको लिखना है कि नृप नीति ही, जो नृप नीति है उसे वारांगना स्त्री के समान बताया गया है। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।